आज हम 12th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं क्योंकि इसे अच्छा तरह से बताना होता है। ठीक है, तो आज हम ये बताएंगे 12th क्लास का। ठीक है, बहुत ही VVI है, ये भी जानना भी जरूरी है ना। बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, तो हम बताए थे वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आने वाला होगा। जो आने वाला नहीं है उसको हम नहीं पढ़ाते हैं, याद रखना। जो आने वाला है उसी को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक विधुवत चलो क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो एक विधुवत आवेश के कारण बिंदु पर विभव, एक विधुवत आवेश के कारण बिंदु पर विभव, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज। ठीक है, ठीक है, याद होगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज, ठीक है। यहां पर हम क्या ले रहे हैं, इसको समझना है, क्या करना है, तो विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, बिंदु हो गया, यहां से इसकी दूरी जो है R है, यहां पर कौन सी भी, तो A बिंदु स्थित है, Q यहां पर चार्ज है। अब यहां से लेकर R P बिंदु से लेकर यहां तक, P बिंदु से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां तक, यहां पर कौन बिंदु है, D बिंदु है, D बिंदु स्थित है। D बिंदु पर क्या है, Q नट है, Q नट है, यानी Q नट चार्ज है। तो Q नट चार्ज का अर्थ होता है टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, ध्यान से सुनना है, यानी अपना जो ध्यान होना चाहिए सिर्फ कहां होना चाहिए, फोकस यहां पर, फोकस कहां होना चाहिए, यहां पर। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज हो गया, क्यू नट टेस्ट चार्ज हो गया। हम और अच्छा से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहां से डी से हमको क्या करना है, अब खींच कर यहां तक लाना है, यानी कि कादर इधर ले खींचना है, यानी कि यहां पर हम सी बिंदु मान लेते हैं, सी बिंदु। ठीक है, सी बिंदु इसी के स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो इसी के स्ट्रेट लाइन में, सीधा लाइन में। ठीक है, अब यहां पर हम क्या किए, इसको खींचकर यहां तक लाए, सी बिंदु तक। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक दूरी क्या है, x है, मान लेते हैं x दूरी है, क्योंकि यहां पर r माने तो यहां पर x मान लेंगे। अब यहां से लेकर, अब इधर से d बिंदु से खींचकर यहां तक लाए, सी तक। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं dx, छोटा दूरी है, अब 12 दूरी के लिए x लिखे तो छोटा दूरी के लिए क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। dx हमारा हो गया, तो 12 दूरी के लिए जब x का प्रयोग करेंगे तो छोटा दूरी के लिए dx, यानी कि छोटा dx। फिगर बनाने के बाद हमें कुछ नहीं करना, फिगर बनाने के बाद हमें कुछ नहीं करना। देखो, जिस प्रकार फिगर में लिखे हैं वही लिख देना है। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं माना P पॉइंट पर Q चार्ज, ठीक है, Q चार्ज है। ठीक है, Q चार्ज है, यहां पर हमें भी निकालना है, यहीं पर ये जो है ना, यहीं पर भी निकालना है, यानी कि विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो माना P बी पॉइंट पर Q चार्ज स्थित है, चार्ज है, जहां चाहे यहां से P बिंदु से चाहे यहां से लिख सकते चार्ज है। अब यहां पर लिख सकते P पॉइंट से R दूरी पर, देखो यहां पर R दूरी पर है, R दूरी पर क्या है, A कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ठीक, पॉइंट है, ये भी कोई पॉइंट हुआ नहीं। तो देखो इसे अपने से लिखना है, फिगर समझ जाओ। अब फिगर पर जो लिए हैं उसी को लिख देना है, 2-3 स्टेप पे लिख देना है, जिससे अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और इस जैसे लिखेंगे ना तो चेक करने वाला कॉपी होगा वो अच्छा समझेगा, वाह मस्त लिखा है, तो ऐसे लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या लिए थे, तो अब इसको हम लिखेंगे और अच्छा से लिखेंगे। देखिए P बिंदु पर लिख दिया, ठीक, लिख दिए। अब लिखेंगे यहां से P पॉइंट से
कितना तक, x दूरी पर क्या है, d चार्ज है, d चार्ज है ना, d है, d पॉइंट है, ये भी बिंदु है, d बिंदु है जिस पर क्या है, जिस पर Q नॉट क्या है, कोई चार्ज है, जिस पर Q नॉट कोई चार्ज है, यानी Q नॉट यानी टेस्ट चार्ज है, कोई टेस्ट चार्ज है। ठीक है, इतना लिखने के बाद कोई दिक्कत बोलो, हुआ हो तो ठीक है, हो गया। अब यहां से यहां तक घिसकाने में, यानी कि D से C तक लाने में जितना भी उतना मैंने बल दूरी लगा, dx लगा। ठीक है, अब देखो Q यहां से Q यहां पर Q नॉट, तो Q दूरी से Q और Q नॉट चार्ज के बीच लगने वाला बल, माने एकरे बीच में लगाता बल, एकरे बीच बल लगाता, माने ये नहीं जाता तो एकरे बीच बल लगाता, का लगाता तो बल लगाता। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Q चार्ज हुआ Q नॉट टेस्ट चार्ज के बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो बताओ जब दो आवेशों के बीच, हम पढ़े हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या आकर्षण बल हो या तो प्रतिकर्षण बल हो, तो जब दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसे कूलम्ब बल कहते हैं। ठीक है, कूलम्ब बल कहते हैं, कूलम्ब बल लगेगा। ठीक है, तो F बराबर यानी कूलम्ब बल बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R²। ठीक है, ये क्या होगा, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला Q नॉट चार्ज को, मैंने टेस्ट चार्ज है, चार्ज को D से, कहां से, तो D से C तक लाने में, D से C तक लाने में किया गया कार्य बराबर, तो हम देखो इसमें कौन फॉर्मूला आ गया, देखो इसमें कुछ नहीं है, इसको बनाना है, प्रूफ करना है, इसमें कुछ नहीं है, बस वोल्ट का मान निकालना है, इसमें कुछ नहीं, विद्युत विभव का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस दो फॉर्मूला याद रखना, एक तो लगेगा कूलम्ब का नियम, एक कूलम्ब वाला फॉर्मूला लगेगा और दूसरा लगेगा कार्य वाला। तो कार्य नो, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर हम पढ़े होंगे बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, यानी कि W बराबर F गुणे, इसे x या तो x या s मानते हैं। ठीक है, इतना कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं, बोर्ड छोटा होने के कारण बताए थे कि बोर्ड छोटा है, तो छोटा होने से कारण हम इसको अच्छे से मतलब समझा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत होगा पढ़ने में, बताने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, छोटा है बोर्ड इसलिए चार्ज है। अब इसी फॉर्मूला को क्या करेंगे, माने इस फॉर्मूला पर रख देंगे। ठीक है, यानी कि देखो यहां से यहां तक, तो ये जब हम दूरी छोटा dx ले रहे हैं, d मतलब क्या होता है कि छोटा। ठीक है, इस d का क्या अर्थ है, डेल इसके डेल का है डेल x यानी छोटा x। ठीक है, तो डेल W बराबर f बल लगेगा, नो इसमें नहीं है, x यानी दूरी दिया है dx। ठीक है, फिर WD f इंटू हटाने पर क्या लगा है, f dx cos थीटा। देखो क्या होता है, क्रॉस हटाने पर साइन थीटा, अब का इंटू हटाने पर कॉस थीटा, याद रखना, क्रॉस साइन इंटू कॉस। ठीक है, तो मान रख देने पर क्या होगा,
अब देखो W, अब थीटा बराबर क्या होगा, पहले थीटा बराबर, तो ये सीधा है, सीधे होने के कारण तो हम जानते हैं कि सीधा होने पर कॉट कितना का डिग्री का मान वाला, कितना थीटा होला, कितना थीटा होला, तो 180 थीटा होला नु, 180 डिग्री का थीटा बनेला, ठीक बा। तो 180 थीटा बराबर 180 का है मालूम चल गल। तो सीधी लाइन है, यहां पर लिख देते हैं सीधी लाइन के कारण, ठीक है, सीधी लाइन के कारण थीटा बराबर हम कितना मान लिए 180, ठीक है। अब यहां पर हम लिख देंगे डेल W बराबर एफ dx cos थीटा, यानी कि cos 180 dx cos 180, तो df dx इसका मान होता -1, यानी कि w dw a माइनस एफ dx, ठीक है। इतना कोई टेंशन नॉट टेंशन। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट डी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, अनंत से बिंदु तक लाने में कार्य, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे क्यू नॉट चार्ज को अनंत से, अनंत यहाँ पर अनंतन है, कहां पता चल जाएगा, अनंत से बिंदु यानी कि पॉइंट ए तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि किया गया कार्य मतलब कि टोटल कार्य जितना भइल बा ओका लिख दिया, उतना हमार का निकल जाए विद्युत विभव निकल जाए। तो हम जानते हैं कि विद्युत विभव माने टोटल निकालने खातिर एक याद रखना, डिफ्रीगेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन आई लिखेगा, वाई लगा देंगे, डेल डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन माइनस एफ dx, ठीक है। इतना कोई टेंशन नो टेंशन, एक्टिविटीज बोलना जाता है, ठीक है। यहां तक लगा दिए, ठीक है, यहां तक आ गया। अब यहां पर हम लिख देंगे क्यू नॉट चार्ज को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। मतलब इसका कार्य निकालना है तो पूरा टोटल कार्य करेंगे, ठीक है। अब जितना कार्य था उसको टोटल को इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं, अब इसको क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे डब्ल्यू डी बराबर इंटीग्रेशन माइनस एफ dx, ठीक है। अब इधर आएगा W हो जाएगा। अब इसका मान पुट कर देते हैं, इसका मान हम रख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर है, यहां पर क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, बोलो बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर देंगे, इधर कर देंगे इंटीग्रेशन, अब dx हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, W बराबर, ठीक है, W बराबर इसको हम बाहर कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको उधर भेज देते हैं Q, ठीक है, Q नॉट इधर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा dx बाई, अब इसका हम इंटीग्रेशन यहीं पर निकाल देते हैं dx, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हम पढ़े थे कि dx स्क्वायर बाई dx बराबर होता है x के पावर n+1 बाई n+1, ठीक है। यहां पर क्या है 2 है, यहां पर हम क्या निकाल जाएंगे 2 है, यानी W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ठीक है। अब यहां पर हम क्या रख देंगे 4 जाए, तो यहां पर हम लगा देंगे x -2 + 1, ठीक है, 1 -2 + 1, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। इतना पाने के बाद W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल देते हैं, x कितना करेंगे, x के पावर हो जाएगा -1, तो -1, ये कितना हो जाएगा, उसके बाद -1 आएगा, घटाओ इसको माइनस को,
तो माइनस माइनस से काट देंगे, खत्म कहानी इसका। इसका कहानी समाप्त, इसका कहानी समाप्त हो जाएगा। -x है तो -x को इसके x से भी छोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम डाले थे x -1, तो ये माइनस से ये माइनस वाला कैंसिल। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई x के पावर -1। इतना कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या कुछ नहीं होगा, डिस्कॉल्ट बोलना। तो इतना लिखने के बाद ठीक है, यहाँ पर लिमिट लगा दी है, देखो अनंत बाई r, ठीक है, अनंत से लेकर r तक, ठीक है। इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं हाईएस्ट लिमिट, मैंने हाईएस्ट लिमिट, ठीक है। अब देखो जगह कहीं नहीं पास, स्पेस कहीं नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ जाएगा नो, समझ में आ जाएगा नो, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, माइनस है तो इसको नीचे लगा देंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ठीक है। अब इसको 1/4 पाई, ठीक है, यहां पर 1x लिमिट लगा देते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, अनंत से कहां तक, अनंत से r तक, ठीक है। तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 r माइनस 1 बाई ना r माइनस 1 बाई अनंत -1, ठीक है। लिमिट खत्म। W बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, अब इसका मान 0 हो जाएगा, अनंत का मान 0 हो जाएगा, तो अनंत में 8 से करेंगे तो r ही आएगा, यानी कि बाई, यहाँ पर -1 हुआ ना, अनंत r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर W बार निकाल दिया, ठीक है। तो अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हम इसको हम क्या करेंगे, इसको इसे ही मिटा देते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो अब हमें निकालना था विद्युत विभव निकालना था। तो विद्युत विभव बराबर पढ़े V बराबर W/Q नॉट, पढ़े V निकालना है, तो यहां पर हम लिख देंगे V, ठीक है, V निकालना है, V W का मान देखो यहां पर है, निकाल दिए, W का मान निकाल दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R। यहां पर क्या है, Q नॉट चार्ज है, Q नॉट से Q नॉट खत्म, यानी कि विद्युत विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ठीक है, Q बाई R। यही जो है विद्युत विभव है, यही विद्युत विभव है, मार्कर खत्म हो गया, यही विद्युत विभव है, ठीक है। आपको स्पष्ट हुआ कि नहीं बताओ, पहले आपको स्पष्ट हो चुका होगा, क्योंकि इतना अच्छा से कोई नहीं बता सकता। देखो विद्युत विभव पूरा निकाल कर बता दिए, तो इसमें 2 फॉर्मूला बहुत जरूरी था, एक ये वाला, एक ये वाला, एक कार्य का लगा दिए, एक लगा दिए क्या, कूलम बल, यानी एक कूलम बल लगा, एक का लगा तो एक कार्य लगा, यानी वर्क बराबर लगा दिए, ठीक है। तो एक वर्क बराबर लगा दिए और एक लगा दिए थे कूलम बल, ठीक है। ये 2 इंपोर्टेंट लगाए थे। आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। आप लाइक सब्सक्राइब बहुत कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिसके से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जो शेयर है उतना नहीं जा रहा पाया, और सब्सक्राइब जो है रुक चुका है, सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहा है। तो जितना आप बढ़ाएंगे उतना उत्साह के से हम आपको पढ़ाएंगे। आगे बढ़े चलो, चले चलो, रुकना मत, तुम सब्सक्राइब बढ़ाते चलो, हम तुम्हें पढ़ाते चलेंगे।